बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। बिलाखिर आवाज़ खुला, क्या वो सुनता है क्या नहीं सुनता। वो समीओ बसीर है लेकिन बेअमल की दुआ नहीं सुनता। ये फैसला है दीन फितरत का, ये फैसला है दीन फितरत का कि बुज़दिलों की खुदा नहीं सुनता। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और ये पहला अशरा रहमत है। कोविड-19 के दौरान जबकि लॉकडाउन में पूरी दुनिया अपने अपने घरों में बैठी हुई है, इस दौरान रमज़ानुल मुबारक हम और आप किस अंदाज से अपने अपने घरों में गुजार रहे हैं, ये बहुत ही अहमियत का मौजू है। क्या पूरी दुनिया में आई इस परेशानी के दौरान लोगों को घरों में बैठने की जो फुर्सत मैसर हुई है, क्या उसमें भी हम सही माना में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तबा कर रहे हैं? अभी कुछ देर पहले कबल मैं एक बुज़ुर्ग का वाक़या पढ़ रहा था कि आप भी जानते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ होते हैं, जो रोज़ा रखने के काबिल नहीं होते, उन पे रोज़ा ज़रूरी नहीं। जो उम्र में बहुत ज़्यादा हो गए हों, 80-90 साल जिनकी उम्र हो गई हो, जिनके लिए मुमकिन नहीं है रोज़ा रखना, तो ऐसे ही एक बुज़ुर्ग से कुछ नौजवानों की मुलाकात हुई और नौजवानों ने देखा कि वो बुज़ुर्ग कुछ खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं। अब उन्होंने उससे मालूम किया, नौजवानों ने बुज़ुर्ग से, कि मियाँ जी आप रोज़ा नहीं रखते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल रोज़ा रखता हूँ, कौन कहता है मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ। उन्होंने कहा लेकिन आप तो खा पी रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, मैं तो सिर्फ खाता हूँ और पीता हूँ लेकिन रोज़े से हूँ। सारे नौजवान हंस पड़े और बोले क्या ऐसा भी हो सकता है कि रोज़ा हो जाए? बूढ़े ने कहा हाँ हाँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, किसी पर बुरी निगाह नहीं डालता, किसी को गाली नहीं देता, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी से हसद नहीं करता, माले हराम नहीं खाता और अपनी जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ दयानतदारी से अंजाम देता हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे शदीद बीमारी लाहक है इसलिए मैं अपने मादे को रोज़ेदार नहीं बना सकता। फिर बूढ़े आदमी ने उन नौजवानों से पूछा क्या आप भी रोज़ेदार हैं? उनमें से एक नौजवान ने सर झुकाए हुए आहिस्ता से कहा नहीं, हम लोग सिर्फ खाना नहीं खाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, कि वैल है, तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं फिर उन्हें दूसरों को बताते हैं। अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक बंदा रोज़ा रखने के बाद फुर्सत के लम्हात में अपने साथी के साथ बैठकर किसी तीसरे की बुराई करे। कुरान पाक में सख्त वईद आई ऐसे लोगों के बारे में। अल्लाह ताला ने नाराज़गी में फरमाया नारुल्लाहिल मुक़दा, कि हम उसको अपने हाथ से जलाई हुई आग में झोंकेंगे। रमज़ान करीम और कुरान पाक दोनों इस्लाम के मजबूत जुज़ हैं और ये रमज़ान शरीफ जो है ये नज़ूल कुरान का महीना है। हम लोग जितना ज़्यादा कुरान इस महीने में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला हम पर मुतवज्जो होंगे। और कुरान पाक सिर्फ नाज़रा पढ़ना ही नहीं बल्कि कुरान हमसे क्या चाहता है इसे समझने की भी बात है। अल्लाह ने फरमाया कि वैल है, तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं
और फिर उन्हें दूसरों को बताते हैं। ये ऐसा गुनाह है कि बंदा रोज़ा रखने के बाद जब इस गुनाह का मुर्तकिब होता है तो अमली तौर पर उसका रोज़ा जो है वो नहीं रह जाता। अहदीस में बार बार आया, बुखारी शरीफ में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को हम लोगों के भूखा प्यासा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह ताला दिलों के हाल को जानता है। तो इसलिए मुतवज्जो होने की ज़रूरत है। अपनी ज़ुबान को शिकवे से रोकें, अपनी दिल को, ज़ुबान को अपने काबू में रखें। इसको अल्लाह ताला के मुती और फर्मा बरदार बनाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रोज़ा रखने के बाद इसको खाने पीने से रोका है, ऐसे ही दीगर बुराइयों से अपने आप को रोकना ही मुकम्मल रोज़ा है। रोज़ेदार जो है उसके मुंह की बदबू जो है वो भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। रोज़ेदार के अमल ऐसे होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार पर फ़ख्र फरमाते हैं। ये हम बज़ाते खुद अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हैं कि हमारा रोज़ा जो है वो कैसा है। रोज़ा रख के आज के दौर में मैं सबसे ज़रूरी काम ये समझता हूँ, जिस तरह हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, अगर हम अब भी अपने आप का मुहासिबा ना कर सकें, अब भी ना पहचान सकें अपने आप को, जबकि अब हमारे पास फुर्सत भी है, कोई काम भी नहीं है, हम लोग घर पर बैठे हुए हैं, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, और उसके बावजूद अगर हम रोज़ा रख के इस मोबाइल के ज़रिए खुराफात देखते हैं, रोज़ा रखने के बाद नमाज छोड़ते हैं, रोज़ा रखने के बाद कोई बुरी चीज़ें मोबाइल के ज़रिए इस्तेमाल में लाते हैं, रोज़ा रखने के बाद गलत इरादे दिल में करते हैं, तो यकीन माने हम अपने हाथ से, अपने ज़ुबान से, अपने किरदार से अपने रोज़े को ख़राब कर रहे हैं। ये निहायत ज़रूरी है। बार बार हम रोज़ाना तलकीन रमज़ानुल मुबारक में अपने रोज़ेदार भाइयों को इसलिए कर रहे हैं कि रोज़े का असल जुज़ जो है वो मुत्तकी बनना है। आजकल हर बंदा मुफ्ती बना हुआ है, हर एक बंदा दूसरे पर फतवा देने के लिए तैयार है और ख़ुद अपने गिरेबान में झांकने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर एक आदमी दूसरे पे उंगली उठा रहा है कि नहीं इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको वैसा नहीं करना चाहिए था, आपको टोपी ऐसे पहननी चाहिए, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, लेकिन अपनी ज़ात के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करता है। आपने देखा होगा कि अक्सर हुक्म है कि पायजामा जो है हम लोग सलवार पायजामा जो लुंगी लाचा जो भी पहनते हैं उसको टखनों से ऊंचा रखने का हुक्म है, और किसी का अगर नीचे हो जाए तो फ़ौरन, आजकल जो आम मुफ्ती हैं हर जगह, तो फ़ौरन फतवा आ जाता है कि आप जहन्नुम में जाएंगे। हदीस मुबारका में है कि अगर कपड़ा टखनों से नीचे होगा तो जहन्नुम में जाएगा। वो मसला अपनी जगह साबित है, लेकिन अब इसकी रूह क्या है, हुक्म क्यों हुआ, कपड़ा टखनों से ऊंचे क्यों रखना है, वजह क्या है, पसमंज़र क्या है, वो अगर पूछेंगे तो फतवे साहब को, मियाँ साहब को नहीं पता होगी। कायनात में सबसे बड़े मुसलमान प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महबूब साथी, मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा, अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा सहाबी सैयदना अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और फरमाया या रसूलल्लाह आपका हुक्म जारी हुआ है कि अपना लाचा टखनों से ऊंचा रखो। फरमाया या रसूलल्लाह मेरा तो बार बार नीचे ढलक जाता है, और दरबार रिसालत से हुक्म हुआ है कि जिसका नीचे होगा वो जहन्नुम में जाएगा। सोने रसूल ने फरमाया वो अबू बकर तेरे लिए नहीं, ये तोड़े लिए मसला नहीं है। फरमाया या रसूलल्लाह फिर किसके लिए? फरमाया तुम्हारे लिए नहीं, तुम जैसों के लिए नहीं है। ये मसला ये है कि जो लोग कपड़ा टखनों से नीचे रखते हैं अकड़ की बिना पर
और फिर उनकी गर्दन में बहुत मोटा सरिया है, जो गरीब के सलाम का जवाब नहीं देते, जो तकब्बुर के साथ रहते हैं, जो नीचे देखना पसंद नहीं करते, जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते, भाइयों का एहतराम नहीं करते, पड़ोसियों का एहतराम नहीं करते। साहिल जब उनकी तरफ आवाज़ लगाता है तो मुतवज्जो नहीं होते, मांगने वाले को धित्कारते हैं। फरमाया अबू बकर इसलिए ऊंचा करवाया है कि बंदे दी आकड़ निकल जाए, सरिया जो गर्दन का है ये निकल जाए, नरमी आ जाए मिजाज में कि मेरा पैजामा टखनों से ऊंचा है, कोई एहसास हो, थोड़ी आंखें नीची हो जाएं, अकड़ निकल जाए। क्योंकि जब पैजामा टखनों से ऊंचा होगा, बंदा जो तड़ से चलता है अकड़ निकल जाती है, आजिज़ी आती है उसमें। अब एक बंदे का पैजामा टखनों से ऊंचा हो, माशाल्लाह पगड़ी वगड़ी भी हो, दाढ़ी वाड़ी पहन रखी हुई हो, और सलाम फेरते ही नमाजियों के साथ बदखुल्की से कोई पेश आता हो, कोई हफ्ते 15 दिन बाद कोई भूला भटका अल्लाह का बंदा आ जाता है मस्जिद में, सलाम फेरते ही पहले उसकी खबर ली जाती है, अच्छा आज तू किधर मुंह चखे आई। माँ बाप से नहीं बनती है, पजामा टखनों से ऊंचा है, माँ बाप से नहीं बनती है, माफी भी नहीं मांगता है उनसे, भाई बहनों के हक में दुआएं भी नहीं करता है, पड़ोसी भूखे को खाना नहीं खिलाता है, साहिल की मदद नहीं करता है, मुसाफिर को रास्ता नहीं दिखाता है, अपनी बीवी से बच्चों से मोहब्बत से पेश नहीं आता है। अब ये जो पैजामा टखनों से ऊंचा किया है, अब आप इसको घुटनों पे भी कर लें जनाब, तब भी कोई शरीयत को आपसे लेना देना नहीं है। क्योंकि जब रूह ही खत्म हो गई, मसले की रूह ही खत्म हो गई, तो फिर अब क्या फायदा है इसको ऊंचा करने का, नीचा करने का। इसको ऊंचा करने का फायदा तब था जब अकड़ निकल जाती, आजिज़ी आ जाती, माँ बाप की इताअत फरमा बरदारी में आ जाता, बीवी से हुस्न अखलाक करता, बच्चों से मोहब्बत करने वाला होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपनी औलाद से बदखुल्की के साथ पेश आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपने भाइयों के साथ बदखुल्की रखते हैं, भाइयों के लिए दुआ नहीं करते, इस चक्कर में रहते हैं कि ये कब बर्बाद हो जाए तो हम खुशी मनाएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं और पड़ोसी के साथ उनकी नहीं बनती, तो फिर पढ़ते क्यों हैं? अगर दिल साफ नहीं तो फिर नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने के लिए दिल का साफ होना निहायत ही जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। जब तक दिल साफ नहीं होगा तो फिर नमाज किस तरह अदा की जाएगी? तो ये रोजा का जो असल जुज है वो दरअसल हम लोगों को अल्लाह की तरफ से हुक्म कि हम मुत्तकी बन जाएं। और आप यकीन माने कि ये बड़ा कीमती वक्त है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वक्त नहीं गुजर रहा है, बड़ी तेज़ी से रमज़ान गुजर रहा है। आपको हैरत होगी कि आज 4 दिन हो गए रमज़ान को, तेज़ी से रमज़ान निकल रहा है। आपको ये तो बता सकता है कि आपका मोबाइल, कि आपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कितना लम्हे गुजारे, इसमें नोट होगा। क्या आप ये बता सकते हैं अपने ज़मीर को कि कितने पारे कुरान पाक के आपने पढ़ लिए हैं? क्या अपने आप को आप बता सकते हैं कि कितने लोगों को ताकत होने के बावजूद आपने उनके हलक तक लुकमा हलाल पहुंचा दिया है? क्या बता सकते हैं आप अपने ज़मीर को कि आपने उनसे माफ़ी मांग ली जो आज तक मुंतज़िर थे कि हाँ हमारा भाई हमें अपने आके गले से लगाएगा? ये मोबाइल तो बता सकता है क्योंकि इसमें सब कुछ नोट हो रहा है कि आपने कितना वक्त किसके साथ गुजारा है, इसमें कौन सी ऐप्स के साथ। लेकिन क्या आप अपने ज़मीर को भी पूछते हैं कि आपने कितना वक्त किसके साथ गुजारा है? क्या कभी आप अपने दिल को उस तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं? आप यकीन माने ये 4 नहीं, एक एक करके सारा रमज़ान हाथ से निकल जाएगा और फिर हम हाथ मलते ना रह जाएं, हाथ ना मलते रह जाएं। रोज़ेदार का बड़ा एहतराम है मेरे भाई अल्लाह की निगाह में। आप देखें ना, रोज़ेदार वज़ू करता है, इतनी गर्मी के अंदर तपती हुई धूप के दरमियान रोज़ेदार रोज़ा रखता है, फिर जब वज़ू करता है तो हलक से पानी का कतरा नीचे नहीं जाने देता, फरिश्ते रश्क करते हैं
कि लाहुल आलमीन ये आपके बंदे हैं, कोई देख नहीं रहा, इस गले के अंदर कोई कैमरे नहीं लगे हुए जो पानी के उन कतरों को नीचे जाता हुआ देख लें, लेकिन इसका ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं अपने रब का मुजरिम ना बन जाऊं, मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। वजू के दौरान भी एक कतरा पानी का नीचे नहीं उतरने देता। फरिश्ते रश्क करते हैं आप पर कि अल्लाह ने आपको रोजेदार बनाया है। आप ये ना समझे कोई मामूली बात है रोजेदार बन जाना, बहुत किस्मत की बात है। हर एक बशर के लिए ये मर्तबा नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, जिंदगी दी है, वक्त दिया है, वसाइल दिए हैं। क्या अब भी वक्त नहीं है कि हम अपने रब को मनाएंगे? क्या अब भी वक्त नहीं है अपने रूठे हुए रब को मना लें? मैं मानता हूं कि डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि उनकी बात मानते हैं इसलिए ताकि बीमारी ना लग जाए, लेकिन क्या आप ये भूल गए कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें गुनाहों से भी बचना है। शरीयत ने कहा, रसूल करीम ने कहा कि बेहयाई से दूर रहें। आज बेहयाई आम है, चाहे वो मोबाइल के ज़रिए हो, चाहे आम टिकटॉक के ज़रिए हो। हर एक घर की अच्छी अच्छी ख़वातीन जो हैं वो बेपर्दा होकर सामने आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, क्या हमें अपने रब से साथ में माफ़ी नहीं मांगनी है? आप पूरी दुनिया को देखें, पूरी दुनिया के हालात को देखें। बड़े बड़े औलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस, मुफक्किर, औलमाए दीन बार बार मुतवज्जो कर रहे हैं उम्मत को कि अल्लाह से माफ़ी मांगे। और यकीन जानें कि जब अल्लाह राज़ी हो जाएंगे, ये बड़ी से बड़ी बीमारियां दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। अहले ईमान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो रमज़ान करीम के रोज़ों के दरमियान इस्तग़फ़ार का एहतमाम करें। जिस तरह हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, जो लोग हमसे माफ़ी के ख्वाहिशमंद हैं, हम उनको भी माफ़ करें, और जिनसे हमें माफ़ी मांगनी चाहिए हम उनसे भी माफ़ी मांगें। अपने दिलों को रंजिशों से साफ़ कीजिए। ये रमज़ान है, ये इनकलाबी इबादत है, याद रखिएगा, ये इनकलाबी इबादत है। इनकलाब जब आता है तो हालात बदलते हैं, और रमज़ान इनकलाबी इबादत है। इस इनकलाबी इबादत के दौरान भी अगर हमारे ज़ाती हालात, हमारे जिस्मानी हालात, हमारे रूहानी हालात नहीं तब्दील हुए तो फिर रमज़ान का हमें फ़ायदा नहीं होगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस इनकलाबी इबादत में मुझे और आप सबको कबूल फरमाए। इन्हीं अल्फाजात के साथ इजाज़त चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।